हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल पे ऑलरेडी मैथ्स का क्लासेस, इंग्लिश और जीएस का भी क्लासेस चल रहा है। हम लोग ने 2 सेट पहले कर चुके हैं। आज ये शिफ्ट 3 हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है। तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें शेषफल 6 आएगा ही तो 6 माइनस कर देते हैं सब में। ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 175 और ये आ जाएगा 320। अब इसमें बोला गया हुआ सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दैट्स मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन लोग का हम लोग को गैप लेना होगा, डिफरेंस। तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 150। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे तो ये आ जाएगा 25। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक छिन्नक के रूप में, इसका एक छिन्नक है जिसका ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। ये पानी से भरा हुआ है। निचले और ऊपर हिस्से की त्रिज्या इसका 12 और 18 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी में पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो ड्रम में पानी कितने हाइट तक, ऊंचाई तक भरेगा? यानी जो छिन्नक है, इसमें पानी भरा हुआ है। इसका नीचे का त्रिज्या है 18 और ये ऊपर का त्रिज्या है 12। इसका हाइट गिवन है हम लोग का 35। इससे पानी निकाल करके हम लोग को एक बेलनाकार जो ड्रम है इसमें डालना है। तो इसका त्रिज्या गिवन है हम लोग 20। इसका हाइट फाइंड करना है, आखिर पानी कितने हाइट तक आगे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो बेलन का हो जाएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, चिन्ह का हो जाएगा 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर, छोटा r का स्क्वायर प्लस बड़ा R का स्क्वायर प्लस छोटा r इंटू बड़ा R। ये पाई है, यहाँ से पाई हम लोग को कट जाएगा। आर स्क्वायर इसमें 20 इंटू एच 1/3 इंटू 35 बड़ा सॉरी छोटा r का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, ये 144 आ जाएगा। बड़ा r का स्क्वायर 18, ये 324 आ जाएगा। छोटा r इंटू बड़ा r यानी कि 18 इंटू 12, 18 दूनी 36, 6 3 18 19 20 21, यह आ जाएगा 216। इसको ऐड कर देंगे, 14 4 हाथ में 1 6 6 एक 7 और एक 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 और ये 35, ये वाला इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 दूना का 6 3 8 का 24। अब ये 20 इंटू 20 है, इसको एच को यहीं पे रखते हुए हम लोग डिवाइड में लेते जाएंगे। इसको भी 2 2 8, इसको डिवाइड में लेते जाएंगे 20 इंटू 20 और ये 35 है इधर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 बजेगा 35, 4 बजेगा 20, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बजेगा 20 और 4 से देगा 28। फिर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 57 इंटू 7/20, 749, 4 कैरी हो जाएगा 735 और 4 39। अब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 19.295 जाएगा आंसर। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसमें शैक्षणिक संस्थान से लिया गया है ये क्वेश्चन। इसमें टोटल स्टूडेंट 2019 और 2020 में 2000 और ये 2400 है। ये क्वेश्चन केवल दिखने में बड़ा है, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा। तो इसमें बोला गया है 2019 की तुलना में 2020 में
इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत में वृद्धि या कमी कितनी है? तो 2019 में ये है 13% और 2020 इसमें है 12%। ये इसका टोटल संख्या दिया है, 2000 स्टूडेंट है इसमें और इसमें 2400 है। तो हम लोग सिंपल ये सारा ऐड करके इक्वेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम लोग 2000 का 13% भी निकाल सकते हैं। तो ये 2000 का हम लोग 13% निकालेंगे। ये दो जीरो दो जीरो, 13 का 26 हो जाएगा और इसका हम लोग कितना है 2400 का 12% निकालेंगे। 28। इसका डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, कमी या अधिक बोला है ना, प्रतिशत वृद्धि। तो इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यानी 28 अधिक है किससे, 2019 से। 260 इंटू 100 करेंगे हम लोग, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14, यानी कि 140/13। इसको करेंगे हम लोग तो भाई 10.77 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें बोला गया है ट्रायंगल एल एम एन में एंगल एल और एंगल एन समद्विभाजक 112 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। एंगल एम का माप ज्ञात करना। इसके लिए हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे पहले। ये रहा एम, एल और एन। इसका समद्विभाजक यहाँ पे मिलता है, इसको हम लोग आई मान लेते हैं। ये है 112 डिग्री। हम लोग को ये फाइंड करना है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ एल आई और एन इज इक्वल टू 90 प्लस m/2। ये होता है 90 प्लस एंगल m/2। ये गिवन है हम लोग का 112। तो ये 90 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 22/एंगल m/2। तो एंगल m इज इक्वल टू हो जाएगा 44। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है सेक ए 17/8 है, जबकि एंगल ए जो है 90 से बड़ा है, तो निम्नलिखित का इसका मान ज्ञात करना है। सेक ए 17/8, इसका अगर ट्रिपलेट हम लोग को याद है तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं। ए बी और ये रहा सी। साइन का b/h और ये हो जाएगा h/b कॉस सेक का, तो ये हो जाएगा 17/8। तो इसका ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17 का। हम लोग को निकालना है ये 34 साइन में, साइन ए यानी p/h, सॉरी 34 p/h यानी कि 15/17 प्लस 15 कॉट साइन कॉस 10 यानी p/b। तो इसमें b/p निकालना है हम लोग को। b इसका बेस हो जाएगा 8/15, ये हो जाएगा 68। कॉस में b/h, तो इसका बेस हो जाएगा 8, 17 माइनस 6 इंटू p/b, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको करेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ से 15 कट जाएगा, 17 चौका 68, 8 2 जा 15, ये हो जाएगा 30 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 38 बाय यहाँ पे हो जाएगा 8 चौका 32 और ये हो जाएगा 30, 15 दूना का 30, जो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है कोई पतंग की डोरी से जुड़ी है, कोई एक पतंग है जो एक डोरी से जुड़ी हुई है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हम लोग को। जनरली हम लोग ये पतंग उड़ाते हैं हम लोग ऐसे, तो इसका जो डोरी होता है ये सामने यहाँ से होता है। इसमें बोला गया है जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर हो, यानी हाइट हम लोग ये गिवन है ये 90 मीटर।
साथ ही डोरी जमीन से 30 डिग्री के कोण बनाती है। जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है ये पतंग। तो हम लोग को डोरी का लंबाई ज्ञात करना है, यानी ये हाइट ज्ञात करना है। तो ये सिंपल, इसका ट्रिक से ही करते हैं। 30 का वैल्यू 1/√3 यानी 1√3। तो ये कितना हो जाएगा, ये पाइथागोरस से निकाल लेंगे हम लोग। तो ये 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 2। तो ये 1 का वैल्यू अगर 90 है तो 2 का वैल्यू 180। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला गया है नमक की कीमत में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 kg अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो नमक का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, यानी 272 रुपया, इसका 15% कमी, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/20, यानी कि 272 का ये 3/20, इसमें हम लोग 2 kg एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं। तो ये घटा हुआ मूल्य निकालना है हम लोग। ये इसको डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे पहले, 2 एकम 2 तिया 6 और 2 छक 12, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 छक 12, 2 अठी 16, इसको करेंगे तो ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, तो ये जगह 4 तिया का 12, 2 में 1 दिया 9 और 1 10, 102/5, ये आ जाएगा 20.40। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिंपल, ये तो सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिख रहा है हम लोग को। तो 10 को हम लोग x ले लेते हैं, लिखने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। x² प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। इसमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। 63 को तोड़ के लाना है 2, वो भी घटा के। x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 9 माइनस 7 का, तो x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा x प्लस 9। तो ये तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7, यानी कि ये हो जाएगा 10, x इज इक्वल टू 7/1, p/b। अगर ये ट्रायंगल की बात करें हम लोग, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। इसका बात करें तो 7 का 49 प्लस 1 यानी रूट का 50। ठीक, रूट का 50। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए, p/h हो जाता है इसका, तो इसका परपेंडिकुलर बाय h, रूट का 50 है कॉस में, तो b/h हो जाता है इसका बेस 1 बाय रूट का 50। ये हो जाएगा 7 दूना का 14/√50 और 5/√50, यानी कि 19/√50। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक पाई चार्ट है, इसमें 1800 छात्रों का ग्रेड को प्रदर्शित किया गया है। किन दो ग्रेड्स को मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या बी और ई के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या से 54 कम है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं, ये परसेंटेज का वैल्यू है। परसेंटेज के वैल्यू को अगर ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 100, यानी 100% इज इक्वल टू 1800। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। हम लोग को 54 कम बोला है ना, तो पहले तो बी और ई को ऐड कर लेते हैं। बी और ई में कितना है, बी में है 27 और ई में है 8, ये हो गया 35। हम लोग को 54 कम बोला है, तो 1% इज इक्वल टू 18, तो 3% इज इक्वल टू 54, यानी कि हम लोग को क्या करना होगा, ये 35% ऑलरेडी है बी और ई को ऐड करने के बाद। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे हम लोग। ऑप्शन में जो गिवन है ऑप्शन, उसको ऐड करके देखेंगे किससे ये 3% कम है, इससे 3% कम आना चाहिए, यानी कि 32 के आस 32%। किन्हीं दो को ऐड करने से अगर 32% आता है तो वही हम लोग का राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं हम लोग। ये सी है, ये 24 है, और ई है 8, तो ये हो जा रहा है 32%। यही है आंसर इसमें। बी और डी को ऐड करते हैं, तो बी है 27 और डी डी है 11,
तो ये हो जा रहा है 38%। ये तो हो ही नहीं सकता है। और ए और ई को अगर ऐड करते हैं तो ए है 30 और ई है 8, ये भी 38% हो जा रहा है। ये भी 38, ये भी 38, और ये हो जा रहा है सी और डी। सी और डी 4 और 1 5, और ये 35%। तो ये हो रहा है 32%, यानी इससे 3% कम। तो यही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक नाविक अपने नाव स्थिर जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है। वह 9 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह धारा की दिशा में 33 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो इसको x मान लेते हैं पहले। ये है 44 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी 9 प्लस एक्स प्लस 35 का ये 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 घंटे में ये तय करता है। हम लोग को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होगा। एलसीएम लेके अगर निकालने लग जाए तो ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें वैल्यू पुटिंग यूज़ करते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जनरली इतना ही दूर तक जाएगा। तो हम लोग इसमें देखते हैं ना, ये प्लस वाला, ये प्लस वाला में हम लोग क्या ऐड करें जो ये 44 कट जाए। तो प्लस वाला में हम लोग 2 ऐड कर सकते हैं। 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा। ये 44/11 प्लस 35 बाय, इसमें 2 माइनस करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 11 चौका 44, 7 बचे का 35, और 5 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 9 हो जा रहा है। यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू हम लोग को गिवन है 9। तो हम लोग बोला क्या है इसमें, 33 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी कि 9 प्लस 2, और 28 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 9 माइनस 2, यानी कि ये 33/11 3 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 चौका 28 इज इक्वल टू 7। 7 ओवर लगेंगे, राइट आंसर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पे बेचा। यदि वह 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। यदि वस्तु का इतना में बेचा जाता है तो लाभ क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है। पहले तो इसका हानि हो रहा था 18%। हम लोग जानते हैं 18% का हानि हो रहा था, यानी इसमें 100 में माइनस करेंगे, और इसमें लाभ अगर 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता, यानी 100 प्लस लाभ। तो ये हो जा रहा है कितना, 1112, और ये हो जा रहा है 82। इसका डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा सीपी का 30% इज इक्वल टू 960। तो 30%, तो इसका हो जाएगा 1% इज इक्वल टू हो जा रहा है 32। 100% की बात करें तो ये 3200। ये रहा हम लोग का सीपी। एसपी गिवन है हम लोग का 3840। अगर 3840 में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा ये निकालना हम लोग। तो ये सीपी है, ये एसपी है, तो प्रॉफिट हो जा रहा है कितना का, 640 का। किस पे, 3200 पे। 32 दूना का 64, यानी कि 20% का। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है ये संख्याएं जो गिवन है इसका सारे का औसत मिला के 55 है, और ये संख्या का औसत 53 है। तो इसमें ABCD का औसत निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग इजीली तरीके से बना पाएंगे। इसको ऐड ही करेंगे, सिंपल तरीका है। 43 प्लस 22 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आ जाएगा इसका 6 बजे 30, और 6 बजे 30 और 3 33। इसको पहले ऐड करते हैं हम लोग। 4 यहाँ पे हो जा रहा है, 3 2 5 2 7 और 1 8, और ये हो जा रहा है 7 में 12 4 16, और ये 18 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 330। A प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 330। इसमें माइनस कर देंगे 188, टू हो जाएगा। यहाँ पे 12 में से 8 4, यहाँ पे 1 142। इसी तरह इसको भी ऐड करेंगे, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोपहर 1 2 7 35 36 37। इसको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 9 5 14 16 18 19।
9 हाथ में 1 आ जाएगा, इसमें हो जाएगा फिर 8, 4 8 12 और 5 17, 7 4 21 और 1 22। 11 में से 9 2 4 1, इसका भी 142 ही आएगा। तो ये हो जाएगा C प्लस डी का, हम लोग का इसका एवरेज निकालना है, ए प्लस बी और ये C प्लस डी का। तो सिंपल ऐड करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ऐड करने के बाद 142 हो जाएगा 482 और डिवाइड कर देंगे, ये संख्या है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, 4 7 28, 4 1 4, दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बोला गया है x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 है, तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ये गिवन है जो प्लस में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहला संख्या का स्क्वायर करेंगे और माइनस सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे, रूट 15 का स्क्वायर। अगर 1 आ जाएगा, अगर 1 आ जाएगा तो हम लोग इसे x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 है तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15 लिखेंगे। अगर 1 आता है तो घटाने के बाद 4 चौक 16 और ये 15, तो 1 तो आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 और 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 15। तो ये हो जा रहा है x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू, ये कट जाएगा आपस में, ये 8 हो जाएगा। तो सिंपल इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट का, तो 64 माइनस का 2 यानी कि 62, दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से करना होगा, अगर नहीं तो ये थोड़ा सा गलत हुआ तो ये पूरा गलती हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, 6 और 1, 3 दूना का 6 और 1 7 बाय 2 प्लस 15 और 1 16 बाय 3। इसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं हम लोग, उल्टा करके लिखेंगे, 3 और 1 4, तो 3 बाय 4 हो जाएगा, इंटू 20 और 1 21 बाय 4, माइनस का हो रहा है 5 दूना 10 और 1 11 बाय 2। नीचे का हो जाएगा 2 और 1 3 बाय 2 इंटू 3 और 2 5 बाय 3, माइनस का 12 और 1 13 बाय 2। इसे लिखेंगे हम लोग ये मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 1 बाय 7 और 2 है मल्टीप्लाई में तो 2 बाय 7। इसे करते हैं 4, ये 4 से 4 4 चौक 16 ही कट जाएगा, ये 3 3 कटेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर का हो जाएगा 7 बाय 2 प्लस 21 माइनस 11 बाय 2। नीचे का हो जाएगा ये 3 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 बाय 2 माइनस 13 बाय 2। ठीक है, इसको अभी साइड में ही रहने देते हैं। तो ये हो जा रहा है हम लोग का 21 दूना का ये 42 हो जाएगा। इसे अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 49 और ये 11 घट जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 8 38 आ जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 19, यानी ऊपर का आ जाएगा 19, नीचे का हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 13 में से 5 घटेगा तो यहाँ पे इसका भी करेंगे हम लोग, तो ये शायद 13 6 12 और 1 13, ये सही है। 2 एलसीएम लेंगे 5 माइनस 13, तो ये हो जाएगा 8 बाय 2 यानी कि 4, जो कि ये माइनस का आएगा क्योंकि ये माइनस बड़ा है, तो इसमें माइनस का 4 आएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा माइनस का 4 बाय 2 यानी कि माइनस का 2। ऊपर में पहले हम लोग का आया था 19 बाय माइनस का 2 और ये रहा 2 बाई 7, ये 2 से 2 हम लोग काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो ये 14 यहाँ पे हम लोग का दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा 38 बाय 14। हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए सी डी क्रमशः भुजा एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा ए सी और ए डी दो बिंदु बी और ई पर इस प्रकार है कि बी ई और सी डी के समांतर है। यदि सी डी 9
सेंटीमीटर है और BE 6 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है, तो ED इसमें 2 सेंटीमीटर है। इसमें AE और BC का लंबाई का माप ज्ञात करना। ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। इसमें है A, C और ये D। इसमें बीच में यहाँ पे है AC पे है B और इसमें है E। सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है BE समांतर है CD का, यानी A और ये समांतर है। इसमें CD है 9 और ये है 6। इसमें बोला गया है AB 5 है, ED ये 2 सेंटीमीटर है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है y, इसको x मान लेते हैं। तो इसको सिमिलर करेंगे, सिंपल BE बाय CD इज इक्वल टू होगा AB बाय AC। पहले इसी को लेते हैं, तो BE हो जाएगा 6/9 यानी कि 2/3 इज इक्वल टू AB 5/5 प्लस x। ये हो जाएगा ये 10 प्लस 2x इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 2.5। और फिर इसका करेंगे हम लोग सिंपल, इसी के जैसा इसका भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 यानी BE बाई CD इज इक्वल टू AE जो y है और AD तो ये हो जाएगा y प्लस 2। ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 4। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, यानी इसका वैल्यू 4 आ गया और इसका वैल्यू 2.5 आ गया। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है दो वृत्त है एक दूसरे को T पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। पहले तो ये वृत्त को स्पर्श करवा लेते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। इसमें RS एक प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ये बोला जाए तो ये टेंजेंट है एक सिंपल, ये है R और ये है S, जो वृत्त को बिंदु P और Q पर स्पर्श करती है। ये P रहा और ये रहा Q। इसमें TPQ 42 डिग्री है, यानी कि ये T पे स्पर्श करा ना, ये ऐसा बनेगा फिगर। इसमें TPQ ये है 42 डिग्री। जब भी दो ट्रायंगल जो दो सर्कल आपस में स्पर्श करे और एक टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो ये एंगल बनता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 है, ये 42 है। अब ये निकालना है हम लोग को PQT, तो ये हो जाएगा 48 डिग्री। 90 प्लस 42 प्लस x इज इक्वल टू 180 करेंगे तो x इज इक्वल टू 48 आ जाएगा। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में ग्राफ में दिया गया है। इसमें केवल दिखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन तो बहुत आसान है। 5 राज्य ABCDE युवा की कुल संख्या लाखों में है, जिसमें रोजगार प्राप्त युवाओं की संख्या है को प्रदर्शित करता है। किस राज्य में ज्यादा बेरोजगार युवा है? तो इसमें तो हमारा झारखंड राज्य का भी नाम होना चाहिए। युवा जो है ये वाला है और रोजगार प्राप्त युवा यानी ये वाला है, ये अलग कलर में है। ये है रोजगार प्राप्त युवा और ये है टोटल युवा। तो इसमें निकालना है किस राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को, ये दोनों को और ये दोनों को। जिसमें ज्यादा आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसका माइनस करेंगे 10 में से 7.5 तो ये आ जाएगा 2.5। इसका माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 और इसका माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और इसका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5। तो ज़्यादा तो इसी में या डी में, तो इसका आंसर यही होगा डी। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में बोला गया है एक निर्माण कार्य इकाई में कच्चा माल की कीमत में 25% का वृद्धि हो गया और श्रम लागत में 30%, पहले 30% था श्रम लागत और उससे बढ़ के ये 38% हो गया। तो बोला जा रहा है कच्चे माल की खपत में कितने % कम की जाए ताकि
लागत में वृद्धि पहले जैसा ही बराबर है, यानी कंजम्पशन को कितना परसेंट कम किया जाए ताकि खर्चा ना बढ़े, ये बोला जा रहा है सिंपल। तो चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं। पहले तो ये 100 था, ये बढ़ गया, 100 था तो ये बढ़ गया कितना परसेंट, ये बढ़ा है, ये बढ़ा है यहाँ पे 25%। इसका रॉ मटेरियल था, इसका बढ़ा है ये 25%, तो ये 125। अब बोला है ये रॉ मटेरियल का ये 30% बढ़ा था, ये हो जाएगा 30%, 100 का 30% 30, और इसका ये 38% बढ़ गया है, तो इसका 38% हो जाएगा 47.5। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये वर्क डन था, ये टोटल हो जाएगा 130 और ये हो जाएगा 172.5। तो हम लोग को देखना है, ये है 130 पहले का और अभी हो रहा है 172.5, तो कितना बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 42.5। तो हम लोग को खर्चा उतना ही रखना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 172.5 से इंटू 100 करेंगे, ये हम लोग डिवाइड करेंगे इसको 25 से करेंगे, तो 25 छक 150, 150, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 25 9 225 हो जाएगा 69, और ये 25 चौका 100, ये 69 हो गया, ये हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाता है यहाँ पे, ये 69 और ये 4, हम लोग इसको नहीं डिवाइड करेंगे, इसको कर देते हैं 25, 17 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1700/69। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1700 है यहाँ पे, इसको 70 एज्यूम कर लेंगे। इसको अगर 70 एज्यूम करके चलते हैं तो ये आ जाता है 22, 4 और ये 3, यानी कि अप्रॉक्स इतना ही आ रहा है, तो दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ऐसे तो इसमें क्लेम किया गया है, इस क्वेश्चन में हम लोग, इस क्वेश्चन में निकालना है एक ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, जिसमें सी और डी दो बिंदु है जो ए बी के दोनों वृत्त की परिधि पर इस प्रकार स्थित है कि सी ए बी 42 डिग्री और ए बी डी 57 डिग्री। पहले तो इसको ड्रॉ करते हैं, ये रहा ए बी, इसका व्यास सी, और ये रहा डी, इसको इधर मैच करेंगे। इसमें गिवन है सी ए बी, सी ए और बी 42 डिग्री, और ए बी डी, ए बी और डी ये गिवन है 57 डिग्री। तो जब भी हम लोग ये वृत्त की परिधि पे अगर ये एंगल बनाते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये 42 है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 48, और इधर भी 90 होगा, तो ये 90, ये 57, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 33। सिंपल। इसमें पूछा है एंगल सी ए डी और सी बी डी के मापों का अंतर, यही गलती किया इसमें, ये मापों का अंतर पूछ दिया है और आंसर में केवल माप ही गिवन है। हम लोग इसको ऐड करेंगे सी ए डी, तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 और ये हो जाएगा 57 और ये 48 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 105। इस क्वेश्चन को क्लेम किया जा चुका है, तो देख लेंगे आगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक राशि उधार ली गई थी 980 रुपये, जिसे 2 समान किस्तों में वापस भुगतान करना है, जिसमें से 4% चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया गया था। उधार ली गई राशि आखिर क्या है वो निकालना है। तो 4%, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इससे 4% का परसेंटेज वैल्यू हो जाता है 1/25, तो ये 25 से ये 26 हो गया, अगर हम लोग लिए हैं तो ये रहा 25 का स्क्वायर और यहाँ पे 26 का स्क्वायर, तो ये 26 का स्क्वायर है, यहाँ भी 26 है, तो इसको इक्वल करना होगा, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोला गया है इसमें कि आखिर ये 980 रुपया एक किस्त का वैल्यू है,
यानी ये 26 का स्क्वायर यानी कि 676 इसके इक्वल है, यहाँ पे लिखते हैं 676 के इक्वल है 980 रुपया। तो हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू। तो इसका हो जाएगा 26 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 650, और इसका हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, 5 5 दो 7 और ये 6 6 12। आखिर 1275 का वैल्यू क्या होगा? 676 इंटू 1275 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंपल सिंपल हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 76 है, ये जनरली कटेगा नहीं जल्दी, तो इसे हम लोग 75 करके सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1850। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू इतना गिवन है, और ए बी बी सी सी ए इसका इतना गिवन है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना है। सिंपल इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे होता है +2, अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हम लोग फाइंड करना है, इसका गिवन है हम लोग को 6.25 प्लस 2 इंटू ए बी 0.52। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 दूना का 10, ये हो जाएगा इतना 927, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है ये इतना है। ये स्क्वायर है यहाँ पे, इधर जाके रूट चढ़ेगा तो ये आ जाएगा 27। हम लोग को यहाँ पे है निकालना, फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी जो कि 0 से छोटा है, यानी 0 इससे बड़ा है, तो 0 से छोटा हम लोग को निकालना है, 0 से छोटा। इसका वैल्यू तो आता है, रूट का वैल्यू प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, तो 0 से छोटा यानी कि माइनस वाला लेना होगा हम लोग, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि 8 20 इसका तृतीय समानुपात p है, और बोला गया है 3 5 24 इसका चतुर्थ समानुपात q है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग 20 ये लिखेंगे पहले, इसका p है, ठीक है। तो 8/20 इज इक्वल टू 20/p, और इसके लिए लिखेंगे हम लोग 3 5 24 है, यहाँ पे q है 3/5 और ये 24 बाय ये q है। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 p इज इक्वल टू, और 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 4, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 5, यानी कि p इज इक्वल टू 50। इसी तरह यहाँ भी करेंगे हम लोग तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 5 बाय 3, ये हो जाएगा 8, यानी q इज इक्वल टू 40। हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है 2p यानी कि 50 इंटू 2, तो ये 100 और q 40 यानी कि 140। दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि x 8 9 4 2 y 4 ऐसी संख्या है, जो 7 अंक की संख्या है जो 56 से डिवाइड है, तो y का जो वैल्यू लेना है वो सबसे बड़ा लेना है, और हम लोग को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू। ये है x 8 9 4 2 y 4, ये 56 से डिवाइड है, 56 से डिवाइड है यानी कि ये 7 इंटू 8 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग सिंपल 8 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए, और हम लोग को बोला गया है यहाँ पे y का बड़ा वैल्यू लेने के लिए। तो 2y यहाँ पे 4 है, 8 का अगर बड़ा वैल्यू हम लोग लेते हैं, सॉरी y का हम लोग बड़ा वैल्यू लेते हैं, तो पहले 9 से शुरू करते हैं। यहाँ पे 9 रख के देखते हैं तो 29 हो जाएगा, ये 4 सते का 28, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 9, ये 8 8 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो 8 तिया का 24, ये 24 यहाँ पे 5 ये 4, यानी 8 से फिर नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा 8 से। तो चलते हैं, अब नेक्स्ट लेते हैं 8 से डिवाइड करना है हम लोग को 2y4। अब हम लोग इसमें रख के देखते हैं 8, ये 24 4 और 4 44 आ रहा है, फिर से डिवाइड नहीं होगा, फिर 8 रखेंगे, फिर y यहाँ पे 4। हम लोग अभी 7 रख के देखेंगे, ये 24, ये हो जा रहा है 3 4, फिर से डिवाइड नहीं होगा 8 से पूरा। हम लोग अब 6 रखेंगे 2 6 4,
8 तिया का 24, यहाँ पे 2 24, फिर कट जा रहा है ये 8 तिया का 24, यानी कि y का वैल्यू जो हो जाएगा, y का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का संख्या बन के आया x894264। ठीक है, अब x हम लोग को फाइंड करना होगा, तो हम लोग इसके लिए ऑप्शन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 44, यहाँ पे 33 और ये 70 है। और इसमें हम लोग को फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू। तो हम लोग को वाई तो मिल चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, अगर हम 70 लेते हैं, यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जिसका स्क्वायर करके 6 ऐड करने पे 70 आए। तो हम लोग रखते हैं पहले 8 का स्क्वायर प्लस 6, ये हो रहा है 64 प्लस 6, ये हो रहा है 70, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम लोग, नेक्स्ट के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो ये x का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 6 से नहीं होगा, 5 का 25 प्लस 6, ये हो रहा है 31, 31, यहाँ पे 33, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और फिर 44 है वहाँ पे, तो 44 है, तो 6 छक 36 प्लस 6, तो ये 42 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर हम लोग रखते हैं 7, तो 7 सत्ते का 49 प्लस 6, ये आ रहा है 55, यानी कि ये भी ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करके देख लेंगे ये कितना रखने से आ रहा था हम लोग का, 8 रखने से। तो यहाँ पे 8 रख के इस संख्या को 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो ये 7 एक का 7, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 7 दूना का 14, 4 सस्ते 49, ये कट रहा है, और 7 छक 42, ये भी कट जा रहा है, और यहाँ पे 64 है, 7 9 का 63 हो रहा है, एक यहाँ से बच जा रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि ये संख्या नहीं हो सकता है। तो बच गया यही, दैट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए एक कार्य को 48 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त करता है। यदि वे 12 दिन तक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसके बाद ए चला जाता है, शेष कार्य बी शेष कार्य का 25% कितने समय में करेगा। इसका टोटल वर्क पहले निकालते हैं। बी 60 डे में, इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग 48 और 60 का, तो कितना आएगा, 12 चौक 48, 12 बचेगा 60, 5 चौका 20, यानी कि 20 इंटू 12, 12 का 24, 240, ये आ जा रहा है, ये आ जाएगा 6 चौका, ये आ जाएगा 5। पहले ये दोनों 12 दिन काम करते हैं, तो ए प्लस बी ये 12 दिन तक काम करते हैं, 5 प्लस 4 12 दिन तक, यानी कि 9 12 12 8 होता है, 108 दिन तक ये कर चुके हैं, 108 ये यूनिट इतना काम कर चुके हैं, 2 3 1 इतना बचा हुआ है। अब 132 यूनिट का ये 25% बी अकेले करेगा कितना दिन में, वही निकालना है हम लोग को। तो इसका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और इसका एफिशिएंसी है 4, 4 दिया का 12, और एक इधर आएगा 4 दिया का 12, यानी कि 33/4। इसे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 4 8 32, यानी 8 दिन। अब बच जा रहा है 1/4 इंटू हम लोग कर देंगे 24 से, तो ये 4 छक 24, तो ये आ जाएगा 8 दिन 6 आवर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला गया है 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले, यानी 170 सेंटीमीटर से कम, 170 से अधिक इधर है, तो यहाँ से हम लोग को इधर लेना हो छात्रों की संख्या, और 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत फाइंड करना। 170 से अधिक, तो 170 से कम, और 160 से अधिक, 160 से अधिक यहाँ से हम लोग को लेना होगा। 170 से कम कितना हो जाएगा, 12 और 6 18, और यहाँ पे 20, ये 38 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 20 और 20 40, 20 60, और ये हो जाएगा 20 80 और 2 82, ये 2 इंटू 100 कर देंगे, ये हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 19, यानी कि 1900/41। इसे सिंपल डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। थैंक यू। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। अगर आप लोग ये पहले 2 सेशन नहीं देखे हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में उसका भी डला हुआ है। थैंक यू।